हेलो प्यारे दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके चहते यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुजी में। मैं आज फिर से लेकर आया हूं संधियां, आपका हिंदी का जो टॉपिक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मैं आप बेसिक तरीके से बताऊंगा कि संधियां किस तरह होती हैं। मैंने संधियों के स्वर संधि चला रहा था, उस स्वर संधियों में मैंने दो आपको बता दिए थे। एक तो दीर्घ स्वर संधि बता दी थी, दूसरी गुण स्वर संधि। और मैं आज अब लेकर चलता हूं आगे आपकी जो तीसरा प्रकार है स्वर संधि का, उसकी ओर चलता हूं, जो कक्षा 10 यानी हाई स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी में। आइए चलते हैं प्यारे बच्चों, सीधे मैं चलते हूँ आपको संधियों की ओर। तो प्यारे बच्चों, आप देखेंगे मैं पढ़ा रहा संधि और स्वर संधि के प्रकार। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया, अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले वो देख लेना, ताकि आपको बेसिक तरीके से सारी बातें समझ में आ सकें। तो मैं लेकर चलता हूँ तीसरा, वृद्धि स्वर संधि। तो प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर समझना होगा कि वृद्धि स्वर संधि को समझने के लिए आपको स्वर संधियाँ पढ़ा रहे हैं तो हमें स्वर पता होने चाहिए। छोटा, बड़ा, छुटी, बड़ी, छुटाऊ, बड़ाऊ, रीढ़, ए, ओ, औ। आपके प्यारे बच्चों 11 ये स्वर होते हैं। अ दीर्घा, अ ई दीर्घ ई, उ दीर्घ उ, री, ए, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल आपको स्वर पता होने चाहिए। यही स्वरों के योग से ही स्वर संधि का निर्माण होता है, इन स्वरों के योग से। तो आज मैं तीसरा पार्ट लेकर आया हूँ, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में प्यारे बच्चों क्या होगा, सबसे पहले आपको समझना होगा, एक होता है प्रथम पद, एक होता है द्वितीय पद। यानी ये आपका हो जाएगा प्रथम पद और ये हो जाएगा आपका द्वितीय पद। तो यानी प्रथम पद और द्वितीय पद दो होंगे। तो प्रथम पद में हमेशा अब आपका क्या आएगा, लघु आ और दीर्घ आ। यानी आ जाए और आ के बाद यदि ए आ जाता है, यदि आ के बाद ए आ जाता है तो उसमें ए ही लिया जाता है। ये ध्यान रखना है, आ के बाद यदि ए आता है तो ए हो जाता है। उसी प्रकार आ के बाद अगर ओ और औ आता है तो उसमें औ हो जाता है। क्या हो जाता है, औ हो जाता है या औ ही लिया जाता है। तो आप प्यारे बच्चों कैसे समझेंगे, यदि छोटा बड़ा के बाद, यदि छोटा बड़ा यानी आ के बाद कोई भी ए आता है तो ए हो जाता है, और ओ औ आता है तो वो औ हो जाता है। तो इस प्रकार आप समझेंगे। पुनः हम आपको बताते परिभाषा में क्या होगा, यदि छोटा बड़ा या आ के बाद कोई भी ए ओ औ आता है तो ए में ए कन्वर्ट हो जाता है, जबकि ओ और औ होता है उसमें औ लिया जाता है या औ में बदल जाता है। तो बस इतना आपको याद रखना है, छोटा बड़ा पहला हो और ए बाद आए तो ए होगा, छोटा बड़ा पहला हो ओ औ आए तो बाद में औ हो जाता है। इसको उदाहरण से भी आप समझ सकते हैं। जैसे ये लिखा है एक शब्द मतैक, क्या लिखा है मतैक, क्या लिखा है मतैक या एकैक। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, हम आपको उदाहरण द्वारा समझाएंगे कि किस तरह इसका संधि विच्छेद होगा। तो आइए चलते हैं, इसका संधि विच्छेद कैसे होगा समझ लेते हैं। संधि विच्छेद, संधि विच्छेद। तो इसमें देखो लिखा है मतैक। अब इसमें ऐ की मात्रा देखो ये मिल रही है, ऐ की मात्रा से हमने ये पता लगा लिया कि इसमें कौन सी संधि होगी। इसमें संधि कौन सी होगी प्यारे बच्चों, वृद्धि स्वर संधि होगी। तो इसमें ऐ की मात्रा है तो यहाँ पर तोड़ेंगे तो हो जाएगा मत और धन एक। तो यहाँ पर देखो इसमें पहला स्वर जो आपको मिल रहा है वो छोटा मिल रहा है। ता में कौन सा पहला स्वर है, छोटा लगा हुआ है, और यहाँ पर कौन मिल रहा है, ए। तो यानी आ और ए, हमने बताया था कोई भी आ हो चाहे आ हो, यानी आ का योग ए से हो चाहे आ का योग ऐ से हो, आ का योग ए से हो चाहे आ का योग ऐ से हो। मतलब इन दोनों स्वरों के बाद यदि ये दोनों स्वर में से कोई आता है तो हमेशा कौन सा होगा, वृद्धि स्वर संधि ही होगी। और यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको दिख रहा होगा, यहाँ आ मिल रहा है, यहाँ ए मिल रहा है, यानी आ और ए, आ और ए का योग हो रहा है और आ के ए के योग से क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे इसमें कौन सी स्वर संधि है, इसमें है वृद्धि स्वर संधि। तो वृद्धि स्वर संधि समझ गए, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, मत धन एक हो जाएगा। क्यों हम ऐसा मत धन कर एक कह रहे हैं, हम चाहें तो इसको मता कह सकते हैं और इसको हम
ऐक कह सकते हैं। मतलब हमने कहा भाई बड़ा भी हो सकता, ऐ भी हो सकता है, तो हम सोच ये भी सकते हैं कि मता भी हो सकता है ऐ, लेकिन ये सार्थक शब्द नहीं है और ऐक भी सार्थक शब्द नहीं है, तो उचित है कि मत और एक ही इसका संधि विच्छेद उचित और शुद्ध होगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे मत और एक इसका संधि विच्छेद हो जाता है। इसी प्रकार आप कहना चाहें तो होता है सदैव। सदैव, तो सदैव का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हम कह सकते हैं सदा धन एव। तो यहाँ सदा का हम सद भी कर सकते हैं जैसे हमने मत किया है, लेकिन सद नहीं, यहाँ पर सद ही सही होता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे यहाँ पर क्या मिल रहा है, बड़ा मिल रहा है और ए मिल रहा है। तो यानी आ और ए के योग से भी कौन सा होगा, आ और ए के योग से भी कौन, ऐ हो जाता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि कौन सी होगी, वृद्धि स्वर संधि हो जाती है। तो इसको हम अब आपको बताते हैं कि इसी जब हमने उदाहरण लिया, उदाहरण का संधि विच्छेद किया, अब इसका हम योग करेंगे, फिर से देखें कि संधि कैसे होती है। तो हमने आपको बताया आ और ए मिलकर क्या हो जाएंगे, ऐ हो जाएंगे। तो हमने इसको क्या कर लिया, ऐ कर लिया, यानी आ और ए हो गए ऐ। अब यहाँ पर देखा जाए तो क्या बना, क्या बच रहा है, सिर्फ बच रहा है मत, म और त हो गया। तो यानी आधा ता बचा है, यानी आ यहाँ की मात्रा निकल गई, यहाँ ए निकल गया तो सिर्फ बचा है क। यहाँ पर क्या बचा है क, भाई ए यहाँ निकल आया, आ यहाँ निकल आया, तो यहाँ ए निकल गया तो का ही तो केवल बचा यहाँ ता, और ये दोनों का योग होकर क्या बन गया है ऐ। तो यानी इसमें अब हम क्या लगा देंगे, ऐ की मात्रा। तो अब देखो आपका शब्द कौन बनकर तैयार हो गया, मतैक। यानी हमने मतैक का संधि विच्छेद किया, फिर इसका योग कैसे होगा, योग करके हमने फिर इसका संधि करके मतैक बना दिया। तो इस तरह प्यारे बच्चों आपको अच्छी तरीके से संधि विच्छेद और संधि विच्छेद से संधि कैसे होगी वो दोनों भी एक साथ आप समझ सकते हैं। बस आपको बेसिक तरीके से हम बताएंगे। बस शब्द क्या याद रखेंगे, छोटा बड़ा के बाद ए ऐ आता है तो ऐ हो जाएगा, और छोटा बड़ा के बाद कोई भी ओ आता है तो औ हो जाएगा। अब योग कैसे होगा, आ के बाद चाहे ओ आए, आ के बाद चाहे औ आए, आ के बाद ओ आए, चाहे आ के बाद औ आए, लेकिन होगा क्या, औ ही होगा। बस इतना ध्यान रखना। तो देखिए यहाँ पर आपका ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले उदाहरण की ओर। तो देखो वनौषधि, वन औषधि ये आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर देखो औ की मात्रा मिल रही है, तो यहाँ पर भी हम समझ जाएंगे औ की मात्रा से कौन सा होगा, यहाँ भी कौन सी संधि होगी, वृद्धि स्वर संधि होगी। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों वन, संधि विच्छेद क्या होगा, वन धन या योग क्या हो जाएगा, औषधि, वन धन औषधि, वन धन औषधि क्या हो जाएगा, वन धन औषधि। अब देखो यहाँ पर हम कहना चाहें तो कह सकते हैं, यहाँ वना भी हम कर सकते हैं और यहाँ पर हम औषधि भी कह सकते हैं, औषध भी कह सकते हैं। तो लेकिन यहाँ वना शब्द नहीं होता है और यहाँ औषधि नहीं औषधि होता है सही, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो इस प्रकार हम सोच सकते हैं कि अ यानी आ, भाई संधि विच्छेद करते समय हम कह सकते हैं आ और आ, और ओ और औ, यानी आ का योग चाहे ओ से हो, आ का योग चाहे औ से हो, आ का योग चाहे ओ से हो, आ का योग चाहे औ से हो, हर परिस्थिति में औ ही आएगा। तो यानी हर परिस्थिति में आएगा। तो हम मन में सोच सकते हैं इसको वना भी कर दें, लेकिन नहीं, क्योंकि ये सही शब्द नहीं है, ये भी नहीं है, इसलिए हम क्या लेंगे संधि, हम संधि विच्छेद में क्या लेंगे प्यारे बच्चों, हम लेंगे वन धन औषधि। तो इस प्रकार इसका सही संधि विच्छेद ये हो जाता है। अब इसमें क्या मिल रहा है, तो हम देखेंगे इसमें अ मिल रहा है, यहाँ पर क्या मिल रहा है ओ। और याद करो हमने बताया था आ हो चाहे ओ हो, आ हो चाहे औ हो, हर परिस्थिति में क्या होगा, हर परिस्थिति में आपका हो जाता है औ ही हो जाता है। यानी ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, औ हो जाएंगे, औ हो जाएंगे। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे कि औ हो जाएगा, ये आपका सही संधि विच्छेद है, वन धन औषधि। तो इसी प्रकार अगर हम इसका फिर से संधि करना चाहें तो यहाँ पर देखो वन से हमने आ निकाल लिया है, तो क्या बचेगा, यहाँ सिर्फ यहाँ पर बचेगा आपका वन, ये आधा ना रह जाएगा क्योंकि छोटा की मात्रा हमने निकाल ली तो सिर्फ आधा बचा। फिर हमने ये ओ निकाल लिया है तो सिर्फ क्या बचा है, शध।
ये ओ हमने निकाल लिया है। अब आ और ओ दोनों का योग हो गया है, क्या बना है, औ बना है। तो यहाँ पर औ बना है तो हम औ की मात्रा लगा देंगे इस तरह। तो अब देखो वही फिर वनौषधि, यानी इस वनौषधि का हमने संधि विच्छेद किया और संधि विच्छेद के बाद फिर से हमने संधि कर दी। तो यानी हम चाहते हैं कि आप लोग हर तरीके से समझ सको कि किस तरह संधि होती है, संधि का संधि विच्छेद क्या होता है, संधि विच्छेद के बाद संधि करने पर फिर से शब्द कैसे प्राप्त होता है। बड़ी ही आसानी से आपको समझना होगा कि किस तरह आपको ये वनौषधि बन जाता है। तो इस प्रकार आप प्यारे बच्चों समझ गए होंगे ये। और अब हम चलते हैं, ये आपका हो गया। पुनः हम रिपीट करते हैं, यदि आ के बाद ए होगा तो ए हो जाएगा, आ के बाद ओ होगा तो औ हो जाएगा। और इसकी ट्रिक होती जिसे भी समझना है, ट्रिक में क्या होगा, अगर आपको दो मात्राएं दिखी मिल जाएं, दो मात्राएं कितनी मिल जाएं, दो मात्राएं, मतलब ये ऊपर अगर दो मात्राएं लगी मिल जाएं, ऊपर अगर दो मात्राएं लगी मिल जाएं तो आप हमेशा ध्यान रखना कौन सा शब्द होगा, वृद्धि स्वर संधि होगी। दो मात्राएं होने पर अगर दो मात्राएं मिलती हैं तो वृद्धि स्वर संधि होगी। जैसे मतैक में दो हैं, वनौषध में दो हैं, सदैव में दो हैं। अगर दो ऊपर लगी मात्राएं मिल जाए तो बताओ क्या होगा, वृद्धि स्वर संधि होगी। ये एक पहचानने का तरीका है। तो दो मात्राएं अगर ऊपर लगी हैं तो वृद्धि स्वर संधि होगी। ये आप ट्रिक द्वारा भी समझ सकते हैं। आगे हम चलते हैं, अगर चलते हैं तो यड़ स्वर संधि क्या होता है उसको समझते हैं। तो यड़ स्वर संधि में प्यारे बच्चों कैसे समझेंगे, अब छोटी बड़ी यानी लघु ई और दीर्घ ई, छुटाऊ बड़ाऊ यानी लघु उ और दीर्घ उ और ऋण, ये दोनों अगर आपके तीनों शब्द आते हैं यानी ई और उ और ऋण, यानी पहला पद आपका क्या होना चाहिए, प्रथम वर्ण जो होगा, प्रथम वर्ण और ये होगा द्वितीय वर्ण या पद। तो यानी प्रथम वर्ण के रूप में क्या होना चाहिए, ई हो, उ हो और ऋण हो। और इसके बाद कोई भी असमान स्वर होता है। अब असमान स्वर कौन होंगे, असमान स्वर का मतलब है छोटी बड़ी को छोड़कर, छोटी बड़ी को छोड़कर कोई भी आ जाए। तो ये छोटी बड़ी अगर हम छोड़ दें, इनको छोड़ दें, उसके बाद छोटा बड़ा, छोटी बड़ाऊ, छुटाऊ बड़ाऊ, ऋण ए ओ आओ, कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए तो ये छोटी बड़ी क्या हो जाएंगी, या हो जाएंगी। ध्यान रखना यहाँ छोटी बड़ी में परिवर्तन होता है, छोटी बड़ी परिवर्तित होकर या हो जाती हैं, या हो जाती हैं। और इसी प्रकार छुटाऊ बड़ाऊ जो होता है उसके बाद यदि कोई असमान स्वर होता है, मतलब अब हमें क्या छोड़ना होगा, छुटाऊ बड़ाऊ। अब क्या बचा, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, ऋण ए ओ आओ, ये कोई भी आ जाए। अब यहाँ पर अगर छुटाऊ बड़ाऊ होगा तो छुटाऊ बड़ाऊ के बाद छोटी बड़ी भी आ सकती है, क्योंकि ये भी तो छुटाऊ बड़ाऊ का असमान स्वर है। मतलब छुटाऊ बड़ाऊ नहीं आना चाहिए, क्योंकि छुटाऊ बड़ाऊ के बाद यदि छुटाऊ बड़ाऊ आ जाएगा तो वो दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। तो इस प्रकार छुटाऊ बड़ाऊ के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो वो वा बन जाएगा। कौन बन जाता है, छुटाऊ बड़ाऊ क्या बन जाएगा, वा बन जाएगा। और ऋण अगर आता है तो ऋण बन जाता है रा। ऋण के बाद कोई भी असमान स्वर होता है, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छुटाऊ बड़ाऊ, ए ओ आओ, तो क्या बन जाएगा, रा बन जाएगा। तो इस प्रकार आप प्यारे बच्चों समझ गए होंगे कि किस तरह हमें असमान स्वर आने हैं। असमान स्वर आएंगे, छोटी बड़ी के बाद असमान स्वर, छुटाऊ बड़ाऊ के बाद असमान स्वर और ऋण के बाद असमान स्वर। छोटी बड़ी बन जाएगा या, छुटाऊ बड़ाऊ बन जाएगा वा और ऋण बन जाएगा रा। अब बात आती है जो भी स्वर आएगा, जो भी छोटी बड़ी के बाद या छुटाऊ बड़ाऊ या ऋण के बाद स्वर आएगा, उसी स्वर की इस पे मात्रा लग जाएगी, उसी स्वर की मात्रा लग जाएगी। मतलब छोटी बड़ी तो या हो गया, छुटाऊ बड़ाऊ तो वह हो गया और ऋण हो गया रा। अब इसके बाद जो असमान स्वर आएगा वो मात्रा जो है, वही मात्रा जो असमान स्वर होगा उसकी मात्रा इसी पर लगा दी जाएगी, इसी पर लगा दी जाएगी। अभी हम आपको उदाहरण से समझाएंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बस यहाँ पर पहले समझ लीजिए, छोटी बड़ी या बन जाएगी और जो असमान स्वर आएगा उसकी मात्रा हम लगा देंगे या पर। अगर वाह होगा छुटाऊ बड़ाऊ तो वाह पर मात्रा लगा देंगे, और अगर ऋण आएगा तो रा बन जाएगा, रा पर मात्रा लगा देंगे। बस इतना आपको याद रखना। जैसे अभी हम बता रहे हैं संधि विच्छेद, तो पहले आप समझ लीजिए संधि विच्छेद।
तो एक शब्द या वाला है प्रत्येक, तो प्रत्येक में आप देखिए इसका क्या बन जाएगा, प्रति धन एक, ये बन गया प्रति धन एक। अब कैसे बना, तो यहां पर देखो आपको छुट्टी की मात्रा लग रही होगी, यहां पर कौन सी मात्रा दिख रही है, छुट्टी की मात्रा। यहां पर आप देखिए छुट्टी लग रहा, छुट्टी की मात्रा लगी है, यानी हमने ई को निकाल लिया यहां पर। और बाद में इसके बाद स्वर कौन आ रहा, ए, बाद में स्वर कौन आ रहा, ए। तो यही तो हमने बताया है, ये छुट्टी और बड़ी, यानी छुट्टी के बाद कोई असमान स्वर आ जाए या तो बड़ी के बाद असमान स्वर आ जाए, इस छुट्टी बड़ी को हम या बना देते हैं। तो यहाँ पर हमने छुट्टी को क्या बना दिया, या बना दिया, क्या बना दिया, या बना दिया। और साथ में ए जो आया है इसकी मात्रा हमने इस पर लगा दी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कैसे हमने क्या किया, छुट्टी या बड़ी आता है उसके बाद कोई असमान स्वर आता है तो छुट्टी बड़ी को हम या बना देंगे और असमान स्वर जो आएगा उसकी मात्रा उसी पर लगा देते हैं। तो हमने संधि विच्छेद किया तो यहाँ पर देखा या मिल रहा है, तो या क्या बना था, या क्या बना है, या तो छुट्टी या तो बड़ी बना होगा। तो हम प्रति को प्रति भी सोच सकते हैं, हम सोच सकते हैं इसको प्रति कर दें, प्रति कर दें, लेकिन प्रति तो होता नहीं है, ये शब्द गलत होता है, इसलिए हम प्रति नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, प्रति लेंगे। तो प्रति जो शब्द आएगा इसमें छुट्टी की मात्रा मिल रही है, साथ में पहला वर्ण ए मिल रहा है। अब इन दोनों का योग होगा तो हमने कहा ई क्या बन जाएगा, या बन जाएगा, हमने या बना दिया। और ए की मात्रा हमने बताया था जो भी असमान स्वर आएगा उसकी मात्रा इस पर लगा देंगे, तो हमने देखो या पर मात्रा लगा दी है। तो इस प्रकार आप देखेंगे प्रति का हमने क्या ले लिया था, हमने ले लिया था छुट्टी की मात्रा ले ली थी, क्या ले ली थी, छुट्टी की मात्रा ले ली थी, तो ता आधा बचा है। और यहाँ ए हमने ले लिया था तो क्या बचा है, का बचा है, सिर्फ क्या बचा है, का बचा है, इतने तो बचा है। अब हमने कहा ई क्या बन गया है, या बन गया है, तो हमने इसको या बना दिया, या बना दिया। और ए की मात्रा ये देखो है तो ए की मात्रा इस पर लगा देंगे, तो या की मात्रा लगा दी। और ये ता आधा बन गया है तो ता जो है आधा ऐसे लिखा जाता है, तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, ता आधा ऐसे लिख देंगे। तो इस प्रकार देखो आपका पुनः एक बार वही प्रत्येक शब्द बन गया, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई है, ये हमने संधि कर दी है। आई रिपीट, हम फिर से बताते हैं, छुट्टी बड़ी के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो वो या बन जाता है। यहाँ पर छुट्टी की मात्रा दिख रही है इसलिए हमने इसको या बना दिया है। ये देखो यहाँ पर या दिख रहा है और या दिख रहा है, तो या कौन बना होगा, या बनती है छुट्टी बड़ी, यानी या छुट्टी बड़ी होगी। तो अभी हमने देखो यहाँ पर प्रा लिखा और ता में जो या आया है या को हमने छुट्टी बना दी यहाँ पर, और ए की मात्रा है वो ए और क एक। ऐसे आप संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। और जोड़ने को हमने योग करके फिर बताया है कि ई और ए मिलकर ई बन जाता है या, और ए की मात्रा जो भी आएगी, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, आय की मात्रा, छोटा की, बड़ा की, कुछ भी आए, हर परिस्थिति में आपको, जैसे व्यास होता है, जैसे व्यय होता है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, बस आपको ध्यान रखना या आ रहा हो और या से ठीक पहले आधा अक्षर होना चाहिए, आधा वर्ण होना चाहिए, तो आप समझ जाना वहाँ पर गुण स्वर संधि होगी। तो ये उदाहरण आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अगले उदाहरण की ओर। अगला उदाहरण भी हम समझा देते हैं आपको, कैसे कहेंगे, छुटाऊ बड़ाऊ के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है तो छुटाऊ बड़ाऊ वा में बदल जाता है और असमान स्वर की मात्रा उसी वा पर लगा देते हैं। आई रिपीट, छुटाऊ बड़ाऊ के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है तो छुटाऊ बड़ाऊ वा में बदल जाता है और इस असमान स्वर की इस पर हम मात्रा लगा देते हैं। कैसे कहेंगे, जैसे इसमें लिखा है स्वागतम, तो यहाँ से देखो वाह हमें मिल रहा है और वाह कौन बना होगा, वह बना होगा या तो छुटाऊ या तो बड़ाऊ बना होगा। तो आइए देखते हैं, तो पहले अक्षर कौन है, सा, तो हम लिखेंगे सा, लिख लिया। अब वाह कौन बना होगा, या तो छुटाऊ बना होगा और या तो फिर क्या बना होगा, बड़ाऊ, ठीक है। तो ज़्यादातर सही होता है सु और या सु, तो सु कोई शब्द सही नहीं होता, इसलिए हमने सु ना लेकर छुटाऊ वाली मात्रा ले ली। और फिर हमने क्या किया, वाह हमने बना दिया है छुटाऊ की मात्रा। अब यहाँ क्या बच रहा है, बड़ा की मात्रा बच रही है, यानी ये हो जाएगा आ ग त म, आगतम। यानी वाह को हमने ऊ बना दिया, बड़ा की मात्रा जो लगी थी आ बना दिया, बड़ा की मात्रा यानी आ होगा, और ग त म तो हो जाएगा सुधन आगतम, सुधन आगतम। इस प्रकार आपका प्यारे बच्चों ये संधि विच्छेद
हो जाएगा। अब बात आती है कि इसको फिर से अगर संधि किया जाए तो क्या बनेगा। तो आपको हमने बताया है, अगर इसमें देखो क्या मिल रही, छुटाऊ की मात्रा। इधर पहला वर्ण कौन मिल रहा है, आ। इधर पहला वर्ण कौन मिल रहा है, आ। तो हमने बताया था जब कभी भी ऊ और ऊ, देखो हमने बताया लघु ऊ और दीर्घ ऊ अगर मिल जाते हैं और इनके बाद कोई भी असमान स्वर, मतलब छुटाऊ बढ़ाऊ को छोड़कर कोई भी मिल जाए, तो हम छुटाऊ बढ़ाऊ को वा बना देंगे। तो यानी छुटाऊ बढ़ाऊ को हम क्या बना देंगे, वा बना देंगे। इसको हमने वा बना दिया, फिर जो मात्रा आएगी उसको लगा देंगे, यानी वाह हो गया। तो इस प्रकार देखो क्या हो गया, वाह हो गया। तो वही यहाँ पर करना है, यहाँ से हमने सा की छुटाऊ की मात्रा निकाली, तो क्या बचेगा, स बचेगा, केवल सा बचेगा और आधा वो भी बचेगा। फिर यहाँ पर आ हमने निकाल दिया तो क्या बचा, ग त म, क्या बचा, गतम, ग त म। और आ यहाँ पर क्या हो गया, आ की मात्रा इसमें वा में जुड़ गई, तो यानी ऊ को हमने वा बनाया था तो वा लिख दिया, और बड़ा की मात्रा थी तो वा लिख दिया, तो ये बन गया स्वागतम। और चूंकि आधा सा लिखा जाता है इस तरह है, तो ऐसे हम लिख देंगे। तो फिर से आप देख रहे हैं आपका कौन सा शब्द बनकर तैयार हो जाएगा, स्वागतम। यानी इस प्रकार स्वागतम का संधि विच्छेद सुधन आगतम होगा, और पुनः एक बार जब संधि करेंगे तो बन जाएगा स्वागतम। तो फिर से हम इसको बताना चाहेंगे, छुटाऊ बढ़ाऊ वा में बदल जाएगा, असमान स्वर की मात्रा लगा देंगे। इस प्रकार आप प्यारे बच्चों समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं ऋण की ओर। तो ऋण के बाद यदि कोई असमान स्वर होता है तो वो रा में बदल जाता है, ऋण रा में बदल जाएगा। जो भी मात्रा आएगी इसके बाद असमान स्वर आएगा उसकी हम मात्रा इसमें लगा देंगे। तो कैसे समझेंगे, आइए चलते इस उदाहरण को भी हम तोड़ कर देखते हैं, या हम संधि विच्छेद करके देखते हैं। तो कैसे होगा, तो मात्रा धन आनंद, तो यानी हम क्या कहेंगे, मात्री, यानी ये वाली इसमें ऋण वाली मात्रा आ रही होगी, मात्री हो जाएगा, और धन हो जाएगा, इसमें देखो त्रा हो गया। अब बड़ा की मात्रा ये देखो दिख रही है, यानी ये हो जाएगा आनंद, क्या हो जाएगा, आनंद। तो इसका संधि विच्छेद प्यारे बच्चों क्या समझ में आएगा, मातृ धन आनंद, मातृ धन आनंद। अब यहाँ पर देखो समझना होगा आपको कैसे, यहाँ पर देखो ऋण की मात्रा मिल रही है तो ये ऋण हो गया, और यहाँ पर देखो आ मिल रहा है, आ मिल गया। अब देखिए जरा, यानी हमने कहा था ऋण के बाद कोई भी असमान स्वर आए, तो यहाँ पर कौन आया है, बड़ा, तो इस ऋण को रा बना देना है। तो हमने इसको क्या बना दिया, रा बना दिया है, रा बना दिया है, रा बन गया। और रा को, रा में जो भी मात्रा आएगी वही हम जोड़ देंगे। तो ये बड़ा की मात्रा हम जोड़ देंगे इसमें, तो ये आधा रा में बड़ा की मात्रा जब हम जोड़ेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये रा हो गया। लेकिन इसमें ता है, अभी उसको भी बताते हैं हम, रा हो गया। अब देखेंगे क्या हो रहा है, रा बन गया है। तो यहाँ पर क्या हमने निकाला है, यहाँ पर क्या निकाला है, माँ और त। भाई ऋण तो हमने निकाल ली थी, तो यहाँ बचा है सिर्फ मात, और यहाँ आ निकाल लिया है तो क्या बचा है, नंद, क्या बचा है, सिर्फ नंद बचा है। और ये हमने रा और ये ता, तो यानी रा हम लिख देंगे ये ऐसे, मात रा नंद। तो लेकिन यहाँ पर ता रा जब कभी आता है तो ये त्रा हो जाता है, ता और रा मिलकर क्या हो जाते हैं, ता प्लस रा मिलकर क्या हो जाते हैं, त्रा हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, बड़ा की मात्रा लगी है, ता रा को हमने बना दिया त्रा और बड़ा की मात्रा, तो ये नहीं, ये ता और रा जो है ये बन जाएंगे त्र, क्या बन जाएंगे, त्र। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, मात्रा नंद। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे, मात्रा नंद का मातृ धन आनंद होगा, और पुनः इसका जब हम संधि विच्छेद संधि करेंगे तो क्या बन जाएगा, मात्रा नंद। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपने दो संधियां समझी हैं। सबसे पहले हमने बताई है वृद्धि स्वर संधि, दूसरी हमने बताई है यड़ स्वर संधि, और एक इसकी स्वर संधि का पार्ट और बचा है अयादि स्वर संधि। उसको भी हम समझ लेते हैं कि अयादि स्वर संधि क्या होता है। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, इसकी हम एक ट्रिक बताते हैं। ट्रिक कैसे होगी, कभी भी इसकी ट्रिक ये है प्यारे बच्चों, कैसे समझेंगे, अगर आधा स्वर, आधा व्यंजन, आधा व्यंजन हो और आधा व्यंजन के बाद आपको या मिल जाए, वा मिल जाए और रा मिल जाए, ध्यान देना जरा,
आधा व्यंजन के बाद यदि या, व और रा कभी भी लिखा मिल जाए तो हमेशा समझना वो यड़ स्वर संधि होगी। उदाहरण देखिए, यहाँ पर या है, या के ठीक पहले क्या है, आधा। यहाँ पर देखो वाह है, वाह के पहले क्या है, आधा अक्षर है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, रा है, और रा के पहले आधा ता है। ये रात्रा बना हुआ है, मतलब ये रा पूरा है और ता आधा है। तो अगर आपको आधे व्यंजन के बाद कोई या वा लिखा रा मिल जाए तो समझ जाना या वा रा लिखा मिल जाए। यदि या वा रा के पहले कोई आधा व्यंजन लिखा मिल जाए तो समझ जाओ उसमें कौन सी स्वर संधि होगी, कौन सी होगी, यड़ स्वर संधि होगी। तो इतना आप लोग समझ गए। तो दोनों ट्रिक हमने सबसे पहले वृद्ध स्वर संधि की बताई। वृद्ध स्वर संधि में हमने बताया था ऊपर ऐ की दो मात्राएं या फिर औ की दो मात्राएं लगी मिल जाएं तो हमेशा वो क्या होगा, वृद्ध स्वर संधि होगी। और यदि या, व और रा के पहले आधा व्यंजन कोई आ रहा है, आधा व्यंजन आ रहा है तो वो होगी यड़ स्वर संधि हैं अयाद स्वर संधि की ओर। तो आपको मिल रहा देखो अयाद, ये 5वां पार्ट है स्वर संधि का, अयाद स्वर संधि। तो अयाद स्वर संधि में प्यारे बच्चों क्या समझना होगा, यदि ए ऐ ओ औ, आई रिपीट, ए ऐ ओ औ, यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी असमान स्वर मिल जाए, कोई भी असमान स्वर मिल जाए, कोई भी असमान स्वर आ जाए तो ये जो ए होता है ये ए ऐ में बदल जाता है। ए काहे में बदल जाएगा, आय में बदल जाता है। जबकि जो ऐ आएगा वो आय हो जाएगा। आय शब्द जो आएगा, ऐ वर्ण जो आएगा स्वर वो आय में बदल जाएगा, और ओ जो है वो औ में, और औ जो है वो आव में बदल जाता है। फिर से बताएंगे, ए के बाद अगर असमान स्वर आता तो ऐ हो जाएगा, ऐ के बाद अगर असमान स्वर होता तो आय हो जाएगा, ओ के बाद अगर असमान स्वर होता तो औ हो जाएगा, और औ के बाद असमान स्वर होता तो आव हो जाता है। यानी प्रथम जो पद होगा, यानी प्रथम जो वर्ण होगा वो ये होगा, और अंतिम जो वर्ण होगा या हम कह सकते हैं द्वितीय जो वर्ण होगा, द्वितीय वर्ण वो क्या होगा आपका, ये कोई भी असमान स्वर हो जाएगा। अब असमान स्वर में कोई भी आ सकता है, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटाऊ, मतलब छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, री, और ये ए ऐ ओ औ, ये इतने स्वर हैं। अब अगर मान लिया ए ले रहे हैं हम तो ए के बाद ये नहीं आने चाहिए, चाहे छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, ओ औ कोई भी आए तो क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। वो मात्रा हम उसी पर लगा देंगे। क्या करेंगे, मात्रा जो ऐ होगा उसी पर हम लगा देंगे। तो प्यारे बच्चों देखो समझना, उदाहरण जब आप समझेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो हमने कहा एक उदाहरण लिखा है नयन, क्या लिखा हुआ है, नयन। अब नयन को अगर आप लिखें तो यहाँ पर देखो न या न, तो हम तोड़ कर देखें तो क्या बन जाएगा, न, और इसमें आ जुड़ा हुआ है और या लिखा हुआ है, य आ य, और साथ में न। देखो न और ना में छुटा की मात्रा है तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ना का छुटा की मात्रा निकाल लिया तो क्या बचा, अ, और यहाँ पर यह है तो आय, और ये ना लिखा है तो ना पूरा लिख दिया। अब देखो यहाँ पर आय आपको मिल रहा कि नहीं मिल रहा, आय मिल रहा, देखो आय मिल रहा कि नहीं मिल रहा, आय मिल रहा मतलब ये ए रहा होगा, आय जो है ए रहा होगा, आय ए रहा होगा। तो मतलब हम कहेंगे यहाँ या में भी छुटा की मात्रा हम लगाएंगे, छुटा की मात्रा और न, इस तरह है। तो यानी न अ य, यानी आय मिल गया और यहाँ पर आ और ना मिल गया। तो आप देखेंगे आय क्या रहा होगा, आय ही रहा होगा, ए रहा होगा। आय कौन बना है, ए बना है। तो यानी हम संधि विच्छेद जब करेंगे तो संधि विच्छेद कैसे करेंगे, हम ये आय को जो है, ये आय जो है इसको हम क्या कर देंगे, ए की मात्रा बना देंगे। ये देखो हमने ए की मात्रा बना दी है, आय को ए की मात्रा बना दी है तो ये आय हट जाएगा, ये आय हट गया भाई, हमने ए की मात्रा बना दी है। अब ये ने और आ की मात्रा बना दी। अब यहाँ बचा क्या, या में क्या था, छुटा की मात्रा, तो छुटा की मात्रा है, ये ना है तो यानी आ और न बचा है। तो सिर्फ क्या बचा, आ और न, क्या हो गया, ने धन अन्न।
यानी ने में योग होगा अन का तो क्या बन जाएगा नयन। तो इस तरह आप देखेंगे इसको बोलने से नयन अय अय ना को छोड़ दो तो अय बच रहा है। तो इसी प्रकार आपने समझ लिया होगा। अब हम इसकी करते हैं संधि। पुनः इसकी हम संधि कर दें तो हमने बताया था जब कभी भी एक की मात्रा आएगी तो इस एक की मात्रा को हम क्या बना देंगे, आया बना देंगे। क्या बना देंगे, आया बना देंगे। तो आया हो गया आया। और जब अय हो जाएगा यहाँ साथ में क्या है, अन है, अन है, ये इतना अन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अय जो है अय, तो अय क्या करेंगे, इसमें मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ने हो जाएगा, ने हो गया। और ये अन बचा है, अन ने, ये जो सॉरी ने जो है वो अय बन गया, अय बन गया। तो यानी ना में आ जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा न, और ये आ जोड़ो तो ये ना आधा था तो ये पूरा हो गया तो क्या हो जाएगा न, और यह जोड़ा यह, और ये छुटा की मात्रा इसमें जोड़ो तो छुटा की मात्रा जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, और ये ना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नयन। इस तरह आप समझ जाएंगे। ये ना आधा जो था आ की मात्रा इसमें जोड़ी पूरा ना हो गया, या आधा था ये या आधा है, और इसमें हम जब आ जोड़ देंगे तो ये पूरा या हो जाएगा, नहीं ना या, और ये ना पूरा है नयन। इस तरह आप इसका संधि भी कर सकते हैं, इस तरह आप इसकी संधि भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ये नयन हो जाएगा। यानी एक बार हम जोड़ने के बाद पुनः इसको हम नयन बना सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरा उदाहरण। जब अय आएगा, असमान स्वर आएगा तो हमने बताया था अय आय हो जाएगा, आय हो जाएगा। तो मतलब ये जो आय आया है ये क्या रहा होगा, अय की मात्रा रहा होगा। मतलब हम कहेंगे ये हो जाएगा नय। ठीक है, ये नय हो जाएगा। और साथ में इसमें ये जो आय हट गया है तो यहाँ क्या बचेगा, अक, अक बचा। तो यानी इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नय प्लस अक, नय प्लस अक, नय योग अक, नय योग अक हो जाएगा। तो इस प्रकार आप प्यारे बच्चों समझ गए। कैसे पता करेंगे, यहाँ पर देखो, आप तोड़कर देखो इसको, तो बन रहा है न, बड़ा की मात्रा है, ये क्या है या मिल रहा है, ये तोड़ा तो बना आ, या में छोटा की मात्रा है तो आ अलग लिख दिया हमने, और का। तो देखो न और आय देखो निकल रहा कि नहीं, न आय। और आय क्या है, आय कौन बना है, अय की मात्रा। आय कौन बना है, अय की मात्रा, यानी आय बना है अय की मात्रा। तो ये आय जो हमने अय की मात्रा इसमें लगा दी, ये देखो, तो ये ऐसे बन गया, अक बचा है अलग, अक अलग लिख गया। तो इस तरह ये आपका संधि विच्छेद हो जाएगा, ये ऐसे संधि विच्छेद हो जाएगा। अब जरा देखिए, जब कभी भी नय आएगा तो इसे हम आय बना देते हैं, आय बना देते हैं। तो यानी हम क्या कहेंगे, ना हो गया, इसमें आय जोड़ दो, आय जोड़ दिया, ना में आय की मात्रा आय जोड़ दिया, आ इसमें जोड़ दिया हमने, ये देखो आ, तो ये पूरा या हो गया, का जोड़ दिया तो क्या होगा, नायक। तो इस तरह आपका नायक हो जाएगा। इसमें देखो आय, तो यानी एक बार हमने इसका संधि विच्छेद किया, संधि विच्छेद का पुनः हमने इसका क्या किया, संधि कर दिया। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। ओ आ गया है, और ओ के बाद अगर कोई असमान स्वर आएगा तो अव हो जाता है, और अव के बाद कोई असमान स्वर होगा तो आव हो जाता है। तो इस प्रकार अव जब आया है तो देखो इसका उदाहरण आपको मिल रहा है पवन। तो पवन को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पवन। तो यानी यहाँ पर देखो पा मिल रहा है, और पा में छुटा की मात्रा यानी आ है, वाह में छुटा की मात्रा लगा दी है, हटा दो तो क्या बचा, आ और न, ये बचा, प अव धन अन, ये बच रहा है। तो हमने बताया था अव कभी भी मिल जाए, अव कभी भी मिल जाए, अव कभी भी मिल जाए, तो हमने कहा था ये ओ हो जाएगा। यानी इस अव को हम क्या बना देंगे, ओ बना देंगे। क्या बना देंगे, ओ। और साथ में ये अन रहा है तो ये अन लिखा देंगे थोड़ा पहले, अन। देखो ये इसका संधि विच्छेद हो गया, पो धन अन, पो योग अन, यानी पवन क्या क्या होगा, पो अन, क्योंकि इसमें अव मिल रहा है, अव मिल रहा है, इसीलिए इसका अव क्या हो जाएगा, ओ हो जाता है। अब इसका हम संधि करेंगे, तो संधि कैसे करेंगे, हमने कहा पो क्या हो जाता है, ओज की मात्रा, पहले हमने पा लिखा और ओ जो है वो अव हो जाता है। तो हम
इसमें क्या करेंगे, अव जोड़ देंगे, और जब अव जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, अव। ये पा आधा था, ऐसे देखो पा आधा था, इसमें हमने अव जोड़ दिया, अव, तो अव जोड़ा तो ये आ की मात्रा इसमें चली आएगी, व आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, प व अ, ऐसे ये मात्रा हट जाएगी, प व रह गया। और यहाँ पर आ है तो आ में वा में मात्रा जोड़ देंगे, ऐसे अव जोड़ दीजिए इसमें, आ इसमें जोड़ दो तो आ इसमें जोड़ देंगे तो ये वा पूरा हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। और ये ना बचेगा तो क्या बन जाएगा, पवन, पवन, पवन। तो इस तरह आपका पवन हो जाएगा, यानी पवन का संधि विच्छेद पो धन अन होगा और साथ में इसका संधि करेंगे तो फिर से पवन आपका बन जाएगा। कैसे बनेगा हमने बताया है, ओ को अव में बदल देना है। इसी प्रकार आगे एक और शब्द हमने लिया है, पावन ले लो या पावक ले लो, कोई भी ले लो, शब्द वही होंगे। तो अव जब होगा तो आव हो जाएगा, कोई भी असमान स्वर होगा तो आव हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, तो देखो पाव, तो पाव, इसमें देखो क्या मिल रहा, पा है, पा में बड़ा की मात्रा है और साथ में व है और वा में छोटा की मात्रा है और ना है, इतना है ना। तो यहाँ पर देखो आपको आव मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आव मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, आव मिल रहा है। तो आव कौन बना है, आव बना है, आव कौन बना है, आव बना है। तो यानी इस आव को हम हटा देंगे, इस आव को हम हटा देंगे और ये हो जाएगा आओ, यानी पौ बना देंगे। आव को हमने औ की मात्रा बना दी तो पौ हो जाएगा। इस प्रकार आपको ये देखो संधि पौ धन अन्य दिख रहा है, यही आपका संधि विच्छेद है। इसको थोड़ा आगे लिख दो, क्या हो जाएगा, पौ धन अन, पौ धन अन। तो इस प्रकार आपको प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा, पौ और अन का क्या संधि विच्छेद होगा, संधि क्या होगी, पावन होगा। पावन का संधि विच्छेद क्या होगा, पौ धन अन। अब इसको जोड़ना चाहो तो फिर से जोड़ सकते हो, संधि कर सकते हो। पौ औ की मात्रा आव बन जाती है, यानी पा में आव जोड़ेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा पाव, और ये आ की मात्रा इसमें लगा दो वा में तो वा पूरा हो जाएगा, ना जोड़ दो क्या बन जाएगा, पवन, पावन, क्या बन जाएगा, पावन बन जाएगा। इस प्रकार आप देखेंगे ये आपको अयाद स्वर संधि समझ में आ गई होगी। बस इसमें याद रखना है, आय ए होगा तो अय होगा तो आय, ओ होगा तो अव होगा तो आव हो जाएगा। बस इतना आपको याद रखना है और आपको समझ में आ जाएगा। इसकी भी ट्रिक है, जैसे आपको हमने बताया था, अभी बताया था कि अगर या के पहले आधा अक्षर मिले तो कौन सी होगी, यड़ स्वर संधि। या के बाद पहले आधा अक्षर, वा के बाद आधा अक्षर, वा के बाद आधा अक्षर मिल जाए तो गुड़ स्वर संधि। लेकिन अगर आधा अक्षर ना मिले, अगर आधा अक्षर ना मिले और या वा आ जाए तो आप समझ जाना वो कौन होगी, अयाद स्वर संधि होगी। और वैसे सबसे बढ़िया तरीका है, आय होगा, आय मिल रहा है, स्वर वो हो जाएगी अयाद, आय मिल रहा है, अव मिल रहा है, आव मिल रहा है। अगर ये आय आय अव आव मिल रहे हैं तो अयाद स्वर संधि ही होगी। तो यहाँ तक प्यारे बच्चों आपने समझ लिया है। हमारे चैनल पर पहली बार यदि आए हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि आपको हमारे द्वारा भेजे गए वीडियो आपका नोटिफिकेशन मिल सके सही समय पर। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है ताकि अन्य लोगों को भी मदद हो सके, साथ में हमें भी एक पॉजिटिव एनर्जी भी मिले। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक लाइक शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।